नमस्कार दोस्तों, विनोद डेली ब्लॉगर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम मकर संक्रांति से जुड़ी हुई पौराणिक कथाओं के बारे में जानेंगे। मकर संक्रांति पर धर्मराज की कहानी। एक समय जब पृथ्वीलोक पर बब्रुवाहन नामक राजा राज करता था। उसके राज्य में किसी चीज की कमी नहीं थी। इसी राज्य में एक हरिदास नामक ब्राह्मण भी निवास करता था, जिसका विवाह गुणवती से हुआ था, जो कि बहुत ही धनवती एवं पतिव्रता महिला थी। गुणवती ने अपना पूरा जीवन सभी देव देवताओं की उपासना में लगा दिया और वह सभी प्रकार के व्रत रखती थी और दान धर्म भी किया करती थी। इसके अलावा अतिथि सेवा को अपना परम धर्म मानती थी। ऐसे ही ईश्वर की उपासना करते हुए वो वृद्ध हो गई। जब उसकी मृत्यु हुई तो धर्मराज के दूत उसे अपने साथ धर्मराजपुर ले गए। यमलोक में एक सुंदर सिंहासन पर यम धर्मराज विराजमान थे और उनके पास ही चित्रगुप्त बैठे हुए थे। चित्रगुप्त जब धर्मराज को प्राणियों का लेखा जोखा सुना रहे थे, तभी यमदूत गुणवती को लेकर पहुंचे। गुणवती यमराज को देखकर थोड़ी भयभीत हुई और मुंह नीचे करके खड़ी हो गई। फिर चित्रगुप्त ने गुणवती का ब्यौरा निकाला और उसके बारे में धर्मराज को बताया। धर्मराज ने गुणवती का पूरा ब्यौरा देखा और वे प्रसन्न हुए, लेकिन फिर भी उनके मुख पर थोड़ी सी उदासी छाई रही। यह देखकर गुणवती ने पूछा, हे प्रभु, मैंने तो अपने जीवन काल में सारे सत्कर्म ही किए, फिर भी आपके मुख पर उदासी छाई हुई है। इसका क्या कारण है? प्रभु, मुझसे क्या भूल हो गई है? धर्मराज ने कहा, हे देवी, तुमने सभी देवी देवताओं के व्रत किए हैं, उपासना की है, लेकिन कभी भी तुमने मेरे नाम से कुछ पूजा या पाठ या दान नहीं किया। धर्मराज की बात सुनते ही गुणवती क्षमा याचना करने लगी और कहने लगी, हे प्रभु, मुझे आपकी उपासना के बारे में कुछ पता नहीं है। कृपा करके मुझे ऐसा उपाय बताइए प्रभु, जिससे सभी मनुष्य आपकी कृपा के पात्र बन सके। मैं आपके मुख से आपकी भक्ति का मार्ग सुनना चाहती हूँ और मेरी कामना है कि मृत्युलोक पर वापस जाकर मैं आपकी भक्ति करूं और सभी लोगों को इसके बारे में बताऊं। धर्मराज ने बताया, जिस दिन सूर्यदेव उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, यानी मकर संक्रांति के दिन मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए और उस दिन से लेके पूरे 1 साल तक मेरी पूजा करते हुए ये कथा सुननी चाहिए। साथ ही मेरी पूजा करने वाले व्यक्ति को धर्म के इन 10 नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। धीरज रखना यानी संतुष्टि रखना, अपने मन को वश में रखना और सभी को क्षमा करना, किसी प्रकार का दुष्कर्म नहीं करना, मानसिक और शारीरिक शुद्धि का ध्यान रखना, अपनी इंद्रियों को वश में रखना, बुरे विचारों को अपने मन में ना लाना, पूजा पाठ और दान पुण्य करना, व्रत करना और व्रत की कहानी सुनना, सच बोलना और सभी से अच्छा और सच्चा व्यवहार करना, और 10वां क्रोध न करना। धर्म के इन सभी लक्षणों का पालन करते हुए 1 साल तक मेरी कथा नियम से सुने, दान पुण्य और परोपकार करें और अगले मकर संक्रांति पर इस व्रत का उद्यापन करें। इसके बाद मेरी एक मूर्ति बनाकर विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करवाकर हवन पूजन करें और साथ ही चित्रगुप्त की भी पूजा करें और काले तिल के लड्डू का भोग लगाएं। इसके बाद ब्राह्मण भोज कराएं और बांस की टोकरी में 5 सेर अनाज का दान करें। साथ ही किसी जरूरतमंद को गद्दा, तकिया, कंबल, 56 लोटा व वस्त्र आदि का दान करें। संभव हो तो गौ दान करें। धर्मराज से व्रत की पूरी कथा सुनकर गुणवती ने पुनः धर्मराज से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे फिर से मृत्युलोक में जाने दीजिए, जिससे मैं आपका व्रत कर सकूं और साथ ही इस व्रत का प्रचार भी लोगों में कर सकूं। इसलिए यमराज ने गुणवती को धरती लोक पे वापस जाने का आदेश दिया। धरती पर वापस जाकर गुणवती ने धर्मराज द्वारा बताए गए व्रत के बारे में अपने पतिदेव को बताया। मकर संक्रांति आते ही गुणवती और उसके पति ने ये व्रत शुरू कर दिया। इसी व्रत के प्रभाव से उन पर धर्मराज की कृपा हुई और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति मिली। मकर संक्रांति से जुड़ी ये पहली कथा समाप्त हुई। मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान करने का बहुत ही ज्यादा महत्व है। इससे जुड़ी हुई कथा भी हम सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार राजा सागर अपने परोपकार और पुण्य कर्मों से तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गए थे। चारों ओर उनका ही गुणगान हो रहा था। इस बात से देवताओं के राजा इंद्र को चिंता होने लगी कि कहीं राजा सागर स्वर्ग के राजा ना बन जाए। इसी दौरान राजा सागर ने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया। इंद्रदेव ने अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा चुराकर कपिल मुनि के आश्रम के पास बांध दिया। अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा चोरी होने की सूचना पर राजा सागर ने अपने सभी 60,000 पुत्रों को उसकी खोज में लगा दिया।
वे सभी पुत्र घोड़े को खोजते हुए कपिल मुनि का आश्रम तक पहुंच गए। वहां पर उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा देखा। इस पर उन लोगों ने कपिल मुनि पर घोड़ा चोरी करने का आरोप लगा दिया। इससे क्रोधित होकर कपिल मुनि ने राजा सागर के सभी 60,000 पुत्रों को श्राप से जलाकर भस्म कर दिया। यह जानकर राजा सागर भागते हुए कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे और उनके पुत्रों को क्षमादान देने का निवेदन किया। तब कपिल मुनि ने कहा कि सभी पुत्रों के मोक्ष के लिए एक ही मार्ग है, तुम मोक्षदायिनी गंगा को पृथ्वी पर लाओ। राजा सागर के पोते राजकुमार अंशुमन ने कपिल मुनि के सुझाव पर प्रण लिया कि जब तक मां गंगा पृथ्वी पर नहीं लाते तब तक उनके वंश का कोई राजा चैन से नहीं बैठेगा। वे तपस्या करने लगे। राजा अंशुमन की मृत्यु के बाद राजा भागीरथ ने कठिन तप से मां गंगा को प्रसन्न किया। मां गंगा का वेग इतना था कि वे पृथ्वी पर उतरती तो सर्वनाश हो जाता। तब राजा भागीरथ ने भगवान शिव को अपने तप से प्रसन्न किया ताकि वे अपने जटाओं से होकर मां गंगा को पृथ्वी पर उतरने दे, जिससे गंगा का वेग कम हो सके। भगवान शिव का आशीर्वाद पाकर राजा भागीरथ धन्य हुए। मां गंगा को अपने जटाओं में रखकर भगवान शिव गंगाधर बने। मां गंगा पृथ्वी पर उतरी और आगे राजा भागीरथ और पीछे पीछे मां गंगा पृथ्वी पर बहने लगी। राजा भागीरथ मां गंगा को लेकर कपिल मुनि के आश्रम तक चले गए, जहां पर मां गंगा ने राजा सागर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया। जिस दिन मां गंगा ने राजा सागर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष दिया था उस दिन मकर संक्रांति थी। वहां से मां गंगा आके जाकर सागर में मिल गई। जहां वे मिलती हैं वह जगह गंगा सागर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति को गंगा सागर या गंगा नदी में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और 7 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। ये थी मकर संक्रांति से जुड़ी हुई दूसरी कथा। अब जानते हैं मकर संक्रांति आखिर क्यों मनाया जाता है। इससे जुड़ी हुई सबसे अहम कथा शनिदेव और भगवान सूर्य की। पूरे वर्ष में कुल 12 संक्रांतियां होती हैं, लेकिन मकर संक्रांति महत्वपूर्ण मानी जाती है। पौष मास में जब सूर्य उत्तरायण होकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उस दिन मकर संक्रांति मनाई जाती है। ये सूर्य और शनि के मिलन का दिन है। कहा जाता है कि इस दिन सूर्य को काले तिल चढ़ाने से व्यक्ति को शनि दोष से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा मकर संक्रांति के मौके पर सूर्यदेव और शनि की कथा पढ़ने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। आइए जानते हैं मकर संक्रांति की बहुत ही महत्वपूर्ण कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्यदेव और शनिदेव पिता पुत्र जरूर थे, लेकिन दोनों के बीच रिश्तों में खटास आ गई थी। इसका कारण था सूर्यदेव का शनि की माता छाया के प्रति उनका व्यवहार। जब शनिदेव का जन्म हुआ तो सूर्य ने शनि के काले रंग को देखकर ये कहा कि ये उनका पुत्र हो ही नहीं सकता। उन्होंने शनि को पुत्र के रूप में स्वीकार नहीं किया और इसके बाद से सूर्यदेव ने शनिदेव और उनकी माता छाया को अलग कर दिया और अपनी पत्नी छाया का काफी तिरस्कार किया। शनिदेव और माता छाया कुंभ नाम के घर में रहने लगे, लेकिन सूर्य के इस व्यवहार से आहत होकर माता छाया ने अपने पति को कुष्ठ रोग होने का श्राप दे दिया। साथ ही साथ शनिदेव ने सूर्यदेव के सारथी को अंधा कर दिया और उनके 7 घोड़ों की चाल को रोक दिया। घोड़े की चाल रुकने की वजह से पूरे संसार में अंधेरा छा गया। सूर्यदेव के कष्ट को देखकर उनके पुत्र यमराज काफी दुखी हुए। यमराज सूर्य की पहली पत्नी संज्ञा की संतान है। यमराज ने अपने तप से सूर्यदेव के कुष्ठ रोग को ठीक कर दिया। सूर्यदेव जब पूरी तरह से स्वस्थ हो गए तो उन्होंने अपनी पूरी दृष्टि कुंभ राशि पर केंद्रित कर ली और शनि के घर कुंभ को जलाकर राख कर दिया। इसके बाद शनि और उनकी माता छाया को कष्ट भोगना पड़ रहा था। यमराज ने अपनी सौतेली माता और भाई शनि की दुर्दशा देखकर उनके कल्याण के लिए पिता सूर्य से निवेदन किया कि वे उन दोनों को माफ कर दें। इसके बाद सूर्यदेव और शनि से मिलने के लिए जाते हैं। जब शनिदेव अपने पिता सूर्य को अपने घर आता हुआ देखते हैं तो उन्हें लगता है कि अब उनका वो स्वागत कैसे करेंगे। उनका कुंभ घर तो पूरे तरीके से जल गया था, परंतु वे घर के अंदर जाते हैं। वहां एक मटके पे कुछ तिल रखा हुआ था। शनिदेव इन्हीं तिलों से अपने पिता का स्वागत करते हैं
शनि के इस व्यवहार से भगवान सूर्यदेव प्रसन्न हो जाते हैं और शनिदेव को दूसरा घर देते हैं जिसका नाम है मकर। इससे प्रसन्न होकर शनिदेव कहते हैं, जो भी मकर संक्रांति पर सूर्य की उपासना करेगा उसे शनि की महादशा से राहत मिलेगी, उसका घर धन धान्य से भर जाएगा। इसलिए जब सूर्यदेव अपने पुत्र के पहले घर यानी मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे मकर संक्रांति के रूप में काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है।